हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। पिछले वीडियोस में हमने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे बेस्ड क्वेश्चंस कराए थे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी कराई थी, एक्स्ट्रा सम्स करके दिए, फिर आपकी बुक के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस करके दिए। अब हम आज नेक्स्ट चैप्टर पे आ रहे हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अब हम पढ़ेंगे, अभी हम साइन थीटा पढ़ रहे थे ना, अब हम साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं जो आपके सिलेबस में 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो स्टूडेंट एक्चुअली में क्या होता है, इसकी साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती लर्न करने में, तो मैं आपको पहले उस टेबल को कैसे बनाते हैं उसकी एक शॉर्ट में मेथड बता दे रहा हूँ, तो आपको आसान हो जाएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, ये आप 4 नंबर लिख लीजिए। इसके बाद आप हर नंबर को 4 से डिवाइड कर दीजिए। फोर से डिवाइड कर लेने के बाद आप सब में रूट लगा दीजिए, क्योंकि 0/4 0 होता है, 2/4 1/2 होता है, 3/4 को डिवाइड मत करिए, 4/4 1 होता है। रूट लगा लेने के बाद जो आपको पहली वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी साइन 0 डिग्री, सेकेंड 30 डिग्री, थर्ड 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो आपको फर्स्ट जो वैल्यू मिली वो आपको मिली साइन 0 डिग्री की वैल्यू आएगी, √0 0 होता है, √1 1, √4 2 होता है, √1 1, √2 आपको नहीं पता पॉइंट में होता है, √2 को √2 लिखा, √3 की वैल्यू पॉइंट में होती है, √3 लिखा, 4 का √2 होता है, 1 का √1 होता है। ये हो गए साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। अब देखिए ये साइन की वैल्यू 0 से 1 की तरफ बढ़ रही है, और 1 से 0 की तरफ लेके आएंगे तो आपको कॉस मिलेगा, कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। इसके बाद बात आई टेन की। टेन थीटा आपको पता है 1/cot थीटा होता है, या आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दीजिए। तो आपने 0/1 किया तो आपको आंसर मिलेगा 0, 1/2/√3/2 करोगे तो मिलेगा आपको आंसर 1/√3, 1/√2 1/2 डिवाइड आपको मिला 1, √3/2 और 1/2 को डिवाइड करोगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा आपको √3, और 1 के अपॉन में 0 आया तो आंसर क्या मिलेगा, नॉट डिफाइंड इंफिनिटी। किसी भी नंबर के अपॉन में अगर 0 आता है तो उसका आंसर क्या आता है, नॉट डिफाइंड इंफिनिटी। ये तो आया साइन कॉस टेन। अब बात आई कोसेक की। कोसेक थीटा जो होता है 1/sin थीटा होता है, मतलब साइन को आप उल्टा करके लिख दीजिए, रेसिप्रोकल। तो 0/1 को आप 1/0 लिखेंगे, 1/0 को आप क्या पढ़ते हैं, इंफिनिटी। 1/2 को आप 2/1 बोलेंगे, 1/√2 को आप √2/1 बोलेंगे, √3/2 को आप 2/√3 बोलेंगे, और 1 को अपॉन करोगे तो 1/1 1 ही आएगा। ये तो हो गया कोसेक। इसके बाद सेक थीटा, ये 1/cos थीटा होता है,
रेसिप्रोकल होता पता है आपको। तो हमने कॉस की वैल्यू को उल्टा किया 1/1 √3/2 को आप बोल देंगे 2/√3, 1/√2 को बोलेंगे आप √2, 1/2 को बोलेंगे आप 2/1 और 1/0 कितना हो जाएगा नॉट डिफाइंड इंफिनिटी। अब आप tan की वैल्यू को रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको मिलेगा cot थीटा जो होता है 1/tan थीटा होता है। तो tan 0 की वैल्यू कितनी है 0, तो उसका उल्टा करेंगे तो 1/0 इंफिनिटी नॉट डिफाइंड। मैं 1/0 लिख दे रहा हूँ इसमें आपको समझ में आए। 1/0 इंफिनिटी √3/1 1/1 √3/1 को आप 1/√3 बोलोगे और 1/∞ क्या हो जाएगी 0। ये तो हो गई ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऑफ some specific angles ये मैंने आपको टेबल को बनाना बता दिया है। तो आपके एग्जाम में जब ये आएगा क्वेश्चन तो आप टेबल अपनी कॉपी पे बना सकते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर आपको अगर आप लगातार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप ये टेबल लर्न हो जाएगी, है ना। अब इस टेबल पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके सिलेबस में हैं। चलिए हम क्वेश्चंस करते हैं। जब हम क्वेश्चंस की बात करेंगे अभी हम डायरेक्टली टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस नहीं ले रहे हैं, अभी हम पहले सिंपल क्वेश्चंस ले रहे हैं। इसमें आप ये क्वेश्चंस करके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री का आपको आंसर फाइंड आउट करना है। sin 30 डिग्री की वैल्यू होती 1/2, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती 1/2, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती 1, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4। ये आपको मिल गया आंसर। सेकेंड क्वेश्चन हमने लिया sin 30 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री माइनस cos 30 डिग्री इंटू sin 45 डिग्री। sin 30 डिग्री की वैल्यू हमने टेबल से देखी 1/2, sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री की वैल्यू देखी टेबल से 1/√2, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और sin 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। ये हो गया 1/2√2 माइनस √3/2√2। 2√2 क्वेश्चन का एलसीएम आ गया, ये आ गया 1 माइनस √3। सो आपको आंसर क्या मिला 1 माइनस √3/2√2। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन हम लेते हैं। ये अभी मैं आपको टेक्स्ट बुक से अलग क्वेश्चंस करके दे रहा हूँ, इसमें आपको समझ में आए कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है। हमने थर्ड क्वेश्चन लिया cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। हमने cos 60 डिग्री की वैल्यू टेबल से पुट करी 1/2, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, sin 30 की वैल्यू 1/2। आपने मल्टीप्लाई किया 1 इंटू √3, 2 2 जा 4, 1 इंटू √3, 2 2 जा 4, ये हो गया √3 प्लस √3/4 एलसीएम आया, ये हो गया
2√3/4, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया √3/2। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। हमारे पास क्वेश्चन है tan² 30 डिग्री प्लस tan² 45 डिग्री प्लस tan² 60 डिग्री। हमने tan 30 डिग्री की वैल्यू पुट करी, 1/√3 स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया, tan 45 1 स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया, tan 60 √3 स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3। इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 3, तो हमने एलसीएम लिया कितना 3, ये आ गया 1 + 3 + 9, तो आपको आंसर मिल गया 13/3। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 13/3। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। केवल आपको टेबल से वैल्यू पर देख के पुट करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया sin 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। sin 45 डिग्री की आपने वैल्यू देखी तो 1/√2 होती है, cos 60 √3/2 होता है, सॉरी cos 30 √3/2 होता है, cos 45 डिग्री 1/√2 होता है, sin 30 डिग्री 1/2 होता है। आपने मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, ये आपको मिल गया √3/2√2 प्लस 1/2√2, 2√2 एलसीएम आया, न्यूमरेटर आपको मिल जाएगा √3 + 1, तो आपको आंसर क्या मिल गया √3 + 1/2√2। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 5। आपके पास क्वेश्चन है sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। sin 60 डिग्री √3/2, cos 30 डिग्री √3/2, cos 60 डिग्री 1/2, sin 30 डिग्री 1/2। न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया, √3 इंटू √3 3, 2 2 ज़ा 4, 1 इंटू 1 1, 2 2 ज़ा 4। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4, ये आ गया 3 - 1, 3 - 1 2, 2/4, तो आपका आंसर क्या आ गया 1/2 आपको मिल जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। ये तो हो गया कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैं आपको करके दे रहा हूँ। इन बेसिक क्वेश्चन को जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बाकी क्वेश्चन अपने आप बनने लगेंगे। इन बेसिक क्वेश्चंस को आप पहले सॉल्व करिए, फिर आपको और क्वेश्चंस अपने आप बनने लगेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को लर्न करिए, नहीं अभी लर्न होगी तो अभी आपको मैंने बनाना सिखा दिया है, आप उसको बनाना सीख लीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास tan 30 डिग्री इंटू sec 45 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री इंटू sec 30 डिग्री। चलिए tan 30 डिग्री की वैल्यू आप टेबल से देखेंगे तो आएगी 1/√3, sec 45 डिग्री की tan 30 डिग्री की वैल्यू टेबल से आप देखेंगे 1/√3, sec 45 डिग्री की आप वैल्यू देखेंगे √2, tan 60 डिग्री √3, sec 30 डिग्री 2/√3। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × √2 √2/√3
ये √3 कैंसिल हो गया, कितना बचा 2। आपने एलसीएम लिया √3, ये हो गया √2 + 2 √3। फाइनली आपका आंसर आएगा √2 + 2 √3। तो ये था टेबल पे बेस्ड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। आपने टेबल से वैल्यू देखी, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, सेक 60 डिग्री ये होता है 2, साइन 60 डिग्री √3/2, कॉस 90 0। 1 का स्क्वायर 1, √2 स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0। 4 2 सा कैंसिल हो गया, 4 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 सा 4 प्लस 3/4, 2 - 4 -2 बचा, -2 + 3/4। आपने 4 एलसीएम ले लिया, -8 + 3, ये आपको आंसर मिल गया -5/4। -5/4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आपको केवल टेबल से वैल्यू को देख के रखना है। स्क्वायर लगा तो हमने स्क्वायर लगा दिया, अगर क्यूब होता तो हम क्यूब लगा देते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस cos 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की आपने टेबल से वैल्यू देखी, तो cos 30 डिग्री की टेबल से जब आप वैल्यू लिखेंगे तो कितनी आएगी √3/2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू आएगी √3/2। cos 60 डिग्री होता है 1/2 और साइन 30 डिग्री होता है 1/2। ऊपर जब आप एलसीएम लेंगे तो दोनों सेम है, 2 एलसीएम आएगा, √3 + √3 डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 + 1 1 * 1 और 2 2 * 4। ये हो जाएगा आपका √3/2। इस यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 एलसीएम ले लिया, ये हो गया 4 + 1, ये हो गया 2√3/2 इंटू 4/5, 2 2 कैंसिल, ये आपको आंसर मिल गया 4√3/5। तो 4√3/5 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। केवल आपको टेबल से वैल्यू देख देख के पुट करना और कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं करना। तो अब आपको अपनी टेक्स्ट बुक से आप क्वेश्चन ट्राई करिए। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे बेस्ड क्वेश्चंस टेबल मैंने आपको बनाना सिखा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करें कि साइन 30 डिग्री की 1/2 वैल्यू ही क्यों आई, हर एंगल की वैल्यू क्यों आ रही है,
क्योंकि CBSE में वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में आता है कि sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 प्रूफ ज्योमेट्रिकली, या cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 प्रूफ ज्योमेट्रिकली, या tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 प्रूफ ज्योमेट्रिकली। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ज्योमेट्रिकली उसको कैसे प्रूफ किया जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।